जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे केंद्रीय कर्मचारियों, सेना के जवानों के लिए केंद्र सरकार तोहफा। केंद्र सरकार एक तरफ आरोपी 3 का बकाया पैसा पूरी तरीके से खाते में एमओडी लेटर के माध्यम से हर एक पूरी तरीके से मैसेज आना स्पर्श की तरफ से शुरू हो चुका है। वही 1 जुलाई 2024 से डीएडीआर को पूरे भारत में 3.36 इंक्रीजिंग के बाद अब 53.36 अर्थात 54% के आसपास देने का ऐलान हो चुका है। साथ में सरकार 1 जनवरी 2025 से पहले हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया पेंशन कोरोना काल में रोके गए डीए को सरकार ट्रांसफर करने वाली है। साथ में उससे भी बड़े फैसला, इस सितंबर माह में जो पेंशन आने वाला है उसमें सरकार बोनस भी देने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें जिससे कि आप सभी को समस्त जानकारी समझ में आए। सरकार द्वारा पूरे भारत में इक्वल एमएसपी, फिक्स मेडिकल अलाउंस, 25 भत्तों में परिवर्तन, उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, 8वां वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग में संशोधन करना और फिटमेंट फैक्टर 3.68, साथ में केंद्र सरकार 4.57 तक भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा फैसला जो डिसीजन लिया गया है, हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की, साथ में इक्वल एमएसपी की, और साथ में केंद्र सरकार ने जो ऐलान ये भी किया है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं जिनको डीएडीआर और ओआरओपी 3 का हर साल जो 1.5% इंक्रीजिंग और पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरफ से 8,000 रुपए की पेंशन की रकम में वृद्धि। साथ में इक्वल एमएसपी को लेकर क्या खबर है, न्यूनतम वेतन जो 34,560 रुपये मांगा जा रहा है उसको लेकर क्या खबर है, पूरी तरीके से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री की तरफ से ओआरओपी 3 का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो पूरी तरीके से पैसे थे सरकार द्वारा ट्रांसफर आज कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंतर्गत आप सभी के खाते में यह पैसा डायरेक्टली रूप से पहुंच जाएगा। और उससे भी बड़ा फैसला, केंद्र सरकार बढ़ा हुआ पेंशन जो एरियर है उस पर बोनस भी देने का भी ऐलान किया है। लेकिन अब समझते हैं उम्र के आधार पर पेंशन को लेकर जो बात हो रही है 7वां सीपीसी में संशोधन का। तो देखिए 1 अक्टूबर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को अपने गांधी जयंती के अवसर पर पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा देंगे, बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन की और उम्र के आधार पर पेंशन की। देखिए लंबे समय से बात चल रही थी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए। सरकार ने बेसिक सैलरी बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला जारी कर रही है। केंद्र सरकार जो आप सभी का बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक इंक्रीजिंग करने का आदेश दे दिया है। अगर मान लीजिए बहुत से लोग हमारे कर्मचारियों का मांग यह है कि यूपीएस को बंद कीजिए, ओपीएस को बहाली कीजिए। अभी तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती, सरकार इस पर संशोधित कर सकती है। यूपीएस में यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम आया है इस पर संशोधित किया जाएगा जिससे हमारे कर्मचारीगण को कुछ फायदा मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने वाली नहीं है। सरकार यह डिसीजन ले रही है कि कर्मचारीगण को, लाखों पेंशनरों को जो बकाया पैसा है उसको 3 किस्तों में, जो 18 माह का कोरोना काल में एरियर का रोका हुआ पैसा है उसको 3 किस्तों में खाते में ट्रांसफर कर कर हम कर्मचारियों को लिए एक आर्थिक मदद की सुरक्षा कर सके। केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक उनका पेंशन की रकम नहीं बढ़ा था। केंद्र सरकार उन सभी को इक्वल एमएसपी और जो लंबे समय से उनकी मांग थी उसको सुनने के लेकर ऐलान हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझते हैं कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जिनका बकाया पेंशन है, केंद्र सरकार क्या उन सभी को यह पैसे उनके खाते में ट्रांसफ़र करेगी? तो केंद्र सरकार टोटल देखिए पहले 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में और 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टली हर एक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार द्वारा डायरेक्टली उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र
पहले करेगी, क्योंकि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से 57% DADR, 1 जुलाई 2024 से 54% DADR देने का ऐलान हो चुका है। अब जो भी बकाया पैसा मिलेगा सरकार उस पर 3% तक इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस उम्र के आधार पर जो पेंशन वृद्धि की बात हो रही है, हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो मिनिमम पेंशन वृद्धि है वो लगभग देखा जाए 5 से 7% तक इंक्रीजिंग का सरकार आदेश इंक्रीमेंट दे सकती है, जिसमें हमारे कर्मचारीगण को डायरेक्टली इसका फ़ायदा हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह सकते हैं कि जो हमारे कर्मचारीगण जिनका बकाया पैसा है, क्या यह पूरी तरीके से एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, 18 माह का भत्ता और बेसिक सैलरी में इंक्रीजिंग, उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, टोटल 25 भत्तों में परिवर्तन, कंप्यूटेशन बहाली, इन सभी को केंद्र सरकार अक्टूबर माह में लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे सीधी सी बात आती है जवानों के ऊपर, जो हमारे सेना के जवान हैं जिनका पैसा बकाया है, क्या केंद्र सरकार द्वारा उन सभी का बकाया पैसा डायरेक्टली उनके खाते में सरकार द्वारा दे दिया जाएगा, या अभी उनके पास टाइम लगेगा, जिससे कि हमारे कर्मचारियों, लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सके। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जिनका बकाया जो पैसा है वह डायरेक्टली पूरी तरीके से खाते में न ट्रांसफ़र होकर 3 किस्तों में सरकार पूरी तरीके से ट्रांसफ़र करेगी। पहला 50% राशि आप सभी को दिया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि जो भी पैसा है डायरेक्टली हमारे जो पेंशनरों को पहले बेसिक सैलरी उनको बढ़ाने का केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है। जो बेसिक सैलरी है वह लगभग हर एक केंद्रीय कर्मचारी